गुड इवनिंग टू ऑल। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में द टाइगर किंग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। तो आइए आज सेकंड पार्ट का टेक्सचुअल कंटेंट शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी मृत्यु 100वें टाइगर से होगी। तो इसी तरह से हम जिज्ञासा पैदा करते हुए स्टोरी को आगे एक्सटेंड करते हैं। लेट्स बिगिन। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मृत्यु का ढंग एक अद्भुत रुचि वाला विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। ये केवल कहानी के अंत में ही प्रकट हो सकता है, इसे दर्शाया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसके अंत का सबसे अद्भुत पहलू ये था कि जैसे जैसे उसका जन्म हुआ था, भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा, वास्तव में उनकी मृत्यु हो जाएगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। बच्चा योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक और कप्तानों का कप्तान बनते हुए बड़ा होगा, विकसित होता चला जाएगा, बड़ा होने लगेगा। बट लेकिन they bit their lips and swallowed hard। लेकिन वो अपने होठों को काटने लगे और मुश्किल से ही उन शब्दों को डाइजेस्ट करने लगे, निगलने लगे। swallowed मीन्स निगलना, मीन्स ये जेस्चर शो किया गया है जैसे सेंसेशन में, सरप्राइज में कोई भी अपने दांतों तले होठों को दबाने लग जाता है। इसी तरह का जेस्चर यहाँ पे प्रकट किया गया है। When compelled to continue, the astrologers came out with it। जब उन्हें विवस्था में लगातार ये बात सुनने को मिली, वो विवश होने लगे और भविष्यवक्ता इसके साथ ही अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये एक रहस्य है जिसको प्रकट नहीं करना चाहिए, जिसको दर्शाना नहीं चाहिए। एंड यट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। फिर भी हम इसे प्रकट करने के लिए, इसे बताने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। द चाइल्ड born under the star will one day
have to meet its death. बच्चा ऐसे ग्रह नक्षत्र में, ऐसे सितारों में पैदा हुआ था कि उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा. At that very moment, a great miracle took place. बिल्कुल उसी समय, उसी पल एक बड़ा चमत्कार होने लगा. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jangjang Bahadur. O wise prophets, एक हैरानी में डाल देने वाली, एक एस्टोनिशिंग, एक अचंभा पैदा करने वाला फ्रेज उस 10 दिन के बच्चे जिलानी जंगजंग बहादुर के होठों से प्रकट होने लगा. उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगी. ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन. प्रत्येक निश्चल होकर खड़ा का खड़ा रह गया. ट्रांसफिक्स्ड मीन्स टू रेंडर मोशनलेस. जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, निश्चल हो गया. ऐसा कब होता है? अचंभित होने से या हैरानगी में. और स्टूपिफैक्शन का मीनिंग क्या है? द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम शॉक. जैसे अत्यधिक किसी को झटका लगे और वो सुन पड़ जाए. तो प्रत्येक वहाँ पे निश्चल होकर रह गया, अत्यधिक शोक में था. They looked wildly at each other and blinked. उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा. एक दूसरे को वो टकटकी लगाकर देखने लगे और ब्लिंक्ड करने लगे. ब्लिंक्ड मीन्स टू क्लोज एंड री ओपन बोथ आइज क्विकली. कभी आँखों को झपकना, कभी खोलना जल्दी जल्दी. जैसे हम जेस्चर शो करते हैं, पलकों को जल्दी ढकते हैं फिर रेज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो अचंभित थे. अपनी पलकों को ब्लिंक करने लगे क्योंकि उनके लिए बड़ा जोल्ट वाला विषय था. उनको अचंभा लगा था कि एक छोटा बच्चा बोल कैसे सकता है. ये उनके लिए बड़ी हैरानगी वाली बात थी. Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. Looked. I again remind you that this sound will pronounce looked, not looked. मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बतलाया था. लुक का जब पास्ट हम यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ईडी साउंड टे साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. ये वर्ड लुक्ड प्रोनाउंस होगा. सो नेक्स्ट देखते हैं. वाइज प्रोफेट्स, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. इट वॉज आई हु स्पोक. ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, जो बोल रहा था वो मैं था. दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. इस समय संदेह का कोई भी औचित्य नहीं था. संदेह नेचुरल सी बात थी, स्वाभाविक था. इट वॉज द infant
just 10 days ago, who had enunciated the words so clearly. ये नवजात शिशु जो मात्र 10 दिन पहले पैदा हुआ था, उसने इतने स्पष्ट रूप से, इतनी स्पष्टता से शब्दों को बोलने की शुरुआत कर दी थी, शब्द उच्चारित करने लगा था। इनंसिएटेड मीन्स बिगनिंग टू अपीयर या बिगनिंग, शुरुआत। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby. मुख्य भविष्यवक्ता ने अपने स्पेक्स उतारे, अपने ऐनक को उतारा और बच्चे की ओर घूरकर देखने लगा। बड़ी ही टकटकी लगा के, इंटेंटली, बड़ा ही घूर घूर कर बच्चे को देख रहा था मुख्य भविष्यवक्ता। All those who are born will one day have to die. वो सभी जो जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना पड़ेगा, उन्हें मरना पड़ता ही है। We don't need your prediction to know that. हमें तुम्हारी उस बात की जानकारी के लिए तुम्हारी भविष्यवाणियों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. इसमें भी कुछ न कुछ सेंस देखने को मिलेगी, कुछ न कुछ अक्लमंदी होगी अगर तुम उस मौत का मैनर बता सको, उस मौत का ढंग बता सकते हो तो बताओ। ये शाही खानदान का शिशु अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में इन शब्दों को उच्चारित करने लगा था। लिटिल स्क्विकी वॉइस, स्क्विकी मीन्स टेंडिंग टू प्रोड्यूस अ हाई पिच्ड साउंड। जैसे बच्चे की आवाज़ में बड़ी ही स्पष्ट रूप से वो छोटा बच्चा जिलानी जंग बहादुर बोलने लगा था। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. हैरान होकर, हैरानगी में मुख्य भविष्यवक्ता ने उस बच्चे की नाक पर अपनी उंगली रखी और बेबी barely 10 days old opened its lips in speech. यहाँ फिर से एक्सक्लामेटरी मार्क यूज हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। ये जो निशान है, एक डंडा और उसके नीचे बिंदु, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क। बच्चा मुश्किल से जो 10 दिन का था, अपनी स्पीच में, अपनी आवाज़ में अपने होठों को खोलने लग जाता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। केवल यही नहीं, ये बच्चा बुद्धिमत्ता भरे सवाल भी खड़े करता है। बुद्धिमत्ता वाले पर्सन रेज करने लग जाता है। इनक्रेडिबल, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय, अपेक्षाकृत युद्ध के ऑफिस के द्वारा, युद्ध के दफ्तर के द्वारा, बजाय कि तथ्यों की अपेक्षा वॉर ऑफिस से
जो बुलेटिन इशू किए जाते हैं उनकी तरह ही अपेक्षाकृत वो इनक्रेडिबल क्वेश्चंस थे। वो सवाल अविश्वसनीय थे जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। मुख्य भविष्यवक्ता ने बच्चे की नाक पर अपनी उंगली रखी और छोटे से राजकुमार पर अपनी आँखों को टिकाया, टकटकी लगाकर मुख्य भविष्यवक्ता देखने लगा। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। कठिन परिस्थितियों में राजकुमार का जन्म हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनेमीज, therefore death comes from the tiger, he explained। वह व्याख्या करने लगा, वह व्याख्यान देने लगा, बैल और चीता दुश्मन हैं, शत्रु हैं, इसलिए मृत्यु टाइगर के ओर से ही आती है, चीते की तरफ से ही आती है। ये उसने एक्सप्लेन किया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आप विचार कर सकते हो, आप सोच सकते हो, सिंहासन का वो राजकुमार जंग बहादुर जिसका जन्म क्वेक में हुआ था, जब उसने टाइगर शब्द सुना तो एकदम सा भूचाल सा आने लगा था, एकदम वो उफान दिखाई देने लगा था। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। ठीक वही हुआ था जो घटित नहीं होना था। As soon as he heard it pronounced, जैसे जैसे उसने इसके उच्चारण को सुना, इसको उच्चारित होते हुए सुना, द क्राउन प्रिंस गैव अ डीप ग्राउल। क्राउन प्रिंस ने, सिंहासन के राजकुमार ने एक गहरी गुर्राने की आवाज़ पैदा की। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। उसके होठों से डरावने शब्द प्रकट होने लगे, भयभीत कर देने वाले शब्द निकलने लगे। लेट टाइगर्स बीवे, आओ चीतों से सावधान रहें। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये ब्यौरा प्रतिबंधपुरम में केवल एक अफवाह की तरह फैलने लगा है। रूमर मीन्स अफवाह, राइफ मीन्स कॉमन, वाइड स्प्रेड। बट with hindsight we may conclude it was based on some truth। लेकिन hindsight means realization। लेकिन इस अनुभूति के साथ, इस रियलाइजेशन के साथ, इस अनुभूति के साथ हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। यह किसी सच्चाई पर, किसी सत्य पर आधारित था। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पार्ट टुडे in our textual content. I hope you will like this study, enjoy it. Please subscribe this channel in order to get the previous part as well as the parts of previous chapter.
सो अच्छी तरह से टेक्सचुअल कंटेंट को वॉच कीजिए, इनमें से मेन पॉइंट अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और अच्छे से नॉलेज गेन करते हुए, क्वेश्चनिंग रेज करते हुए अपना अच्छी तरह से वर्कआउट कीजिए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल।